प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। शीशा कमजोर अवश्य होता है, परंतु सच दिखाने से घबराता नहीं है। तो हमारे जीवन का इससे क्या संबंध है और हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? शीशा कमजोर होता है पर सच दिखाने से घबराता नहीं है। आपने पूछा है जीवन से इसका क्या संबंध है और हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, अगर जीवन जियो तो दर्पण की तरह जियो। जो कुछ भी प्रदर्शित करो सही करो। भले तुम कमजोर हो पर गलत को प्रतिपादित कभी मत करो। स्वच्छ और साफ छवि रखो और वास्तविक छवि को प्रकट करो। शीशा टूट करके भी लोगों का पथ प्रशस्त करता है। हम कमजोर हों और टूट भी जाएं तो भी हम लोगों का पथ प्रशस्त करें, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो शीशा के अंदर ये क्षमता क्यों आई? क्योंकि शीशे के ऊपर पारा की परत चढ़ी है। हमारे अंदर भी तत्वज्ञान की परत चढ़ जाए तो हम टूट करके भी सत्य को प्रकट करने में समर्थ हो सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर। क्या जीवन की सारी परेशानियां हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के निमित्त से होती है या वर्तमान में दूसरों के द्वेष के कारण भी उत्पन्न होती है? देखिए, बात सही है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ गलत होता है पूर्व पापों के निमित्त से होता है, और बहुत अंशों में सही है कि हमारे पुराने पापों के निमित्त से हमारे साथ गलत होता है। जो दुख प्रसंग आते हैं, दुख आते हैं, पूर्व पापों के कारण आते हैं। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। कई प्रसंग ऐसे भी होते हैं जो किसी के द्वेषवश बिना पाप के भी आ जाते हैं। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें। हमारे मन में कोई पाप नहीं, हमारा अतीत का कोई पाप नहीं, लेकिन सामने वाले के मन में हमारे प्रति किसी निमित्त से द्वेष आ जाए तो कई भवों का तक पीछा छूटता नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के अतीत को पलट कर देखें। पार्श्वनाथ भगवान का 10 भवों का बैर चला, मरुभूति और वायुभूति। अब एक छोटी सी गलतफहमी हुई, यहां कोई पाप नहीं था। भाई का भाई के प्रति बहम हुआ, गलतफहमी हुई, और वायुभूति निष्कासित, वायुभूति था ना कमठ, उसे निष्कासित कर दिया गया और उसके मन में गांठ बंध गई कि ये सब काम मरुभूति के कारण हुआ। जबकि मरुभूति के हृदय में अपने भाई के प्रति अभी भी प्रगाढ़ प्रेम था। वो जा रहा है उसे क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, पर वायुभूति पत्थर उठा करके अपने भाई पर डाल देता है। 10 भाव तक अभी भी उसकी द्वेष की ज्वाला शांत नहीं हुई, द्वेष की गांठ खुली नहीं, एक तरफा बैर चला। उस व्यक्ति ने अपने द्वेषवश ऐसा पाप बांधा कि पार्श्वनाथ भगवान के जीव के साथ 10 भाव तक पीछा करता रहा। 10 भाव में एक भी पापोदय इनका नहीं था, लेकिन उसके पाप के परिणाम स्वरूप दुर्बुद्धि थी और दुर्बुद्धि से ऐसा हुआ। तो हमें इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और किसी के मन में द्वेष आए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी गांठ खोलने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुवर। कार्यों को पूर्ण ना कर पाने की सोच बनाकर रखना कहाँ तक व्यवहारिक है? मैं इससे थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं ये सोचना भी ठीक नहीं, आप क्या नहीं कर सकते ये सोचना भी मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी नहीं है। हमें क्या करना है ये सोचना चाहिए, और जो करना है उसे सोचकर अपना सर्वस्व उसके लिए लगा देना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
नमोस्तु गुरुदेव, एक सामान्य व्यक्ति को कामनाओं से मुक्त होकर महान बनने के लिए प्रभु से कैसी कामना करनी चाहिए? प्रभु के पास कामना करनी है, करो। तो प्रभु से प्रभुता मांगो, वो मत मांगो जो प्रभु ने छोड़ दिया। कामना करनी है तो वैसी कामना करो, भोगों की कामना मत करो, शांति की कामना करो। वो कामना अपनी खुद की शांति के लिए होगी, औरों के लिए वो प्रार्थना भी बन जाएगी। वो मांगो। लोग प्रभु से धन मांगते, संपत्ति मांगते, संतान मांगते हैं, तो प्रभु ने तो तुम्हें उसके लिए खुद प्रकृति ने समर्थ बना दिया। अपने पुरुषार्थ के बल पर उसे उद्घाटित करो। लेकिन ये याचना प्रभु के समक्ष करना एक प्रकार की नादानी है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या भावना योग की प्रारंभिक भूमिका की कमांडो में स्वयं के अनुसार परिवर्तन करना हितकर होगा? देखिए, अभिनय नहीं है और ये गलत भी नहीं है, लेकिन इससे वांछित परिणाम नहीं मिले। जो कमांड आपको दिए गए, जो भी भावना योग करते हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रारंभिक भूमिका में बहुत व्यवस्थित कमांड है, वही दें। उसमें जब आप पूरी तरह अभ्यस्त हो जाएं, फिर अपने लिए आवश्यक और अपेक्षित अतिरिक्त कमांड दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, अपने विश्वास में दृढ़ता और बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए हमें समय समय पर क्या उपाय करते रहना चाहिए? विश्वास को दृढ़ता और बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए हमें समय समय पर क्या करना चाहिए? बस जिन्होंने अपने विश्वास और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन लाना चाहिए। अगर हम ऐसे महापुरुषों की निकटता बढ़ाते हैं तो उससे हमारे विश्वास में दृढ़ता आती है, बल मिलता है और हमारी बुद्धि निर्मल होती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तभी बुद्धि में स्थिरता आती है। मलिन बुद्धि चंचल हो जाती है। तो बुद्धि की निर्मलता और विश्वास की स्थिरता का सबसे श्रेष्ठ माध्यम यदि कोई है तो वह सत्संग है, सत्पुरुषों का समागम है। उनके निकट जाते जाते हमारा विश्वास दिनों दिन बलवान बनता है। बुद्धि निर्मल होती है, चीज़ें अपने आप सही होने लगती है, स्थिरता बढ़ जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, येन केन प्राक्रीण मंजिल की प्राप्ति करना श्रेयस्कर है या मंजिल के पथ की मर्यादा एवं प्रशस्तता का ध्यान रखना? बहुत अच्छा सवाल है। येन केन प्रकारेण मंजिल प्राप्त कर लेना सही है या उससे पथ की मर्यादा और प्रशस्तता का ध्यान रखना भी श्रेयस्कर है? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि। गलत तरीके से कभी मंजिल पाना ठीक बात नहीं है। कठिनाइयाँ आए, उनका सामना करे, उस दौर से गुजरे, लेकिन किसी भी स्थिति में हम गलत रास्ते को चुन करके कामयाबी पाने की चेष्टा न करें, जिससे मर्यादाओं का हनन होता हो और जीवन की पवित्रता नष्ट होती हो। उस रास्ते को अंगीकार करने वाले लोग कदाचित अपने मंजिल में भले पहुंच जाए, पर वे अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य से बिछड़ जाएंगे। ऐसा प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है। येन केन उपायन लोगों को अपना टारगेट पूरा करना है। ये उद्देश्य बहुत अच्छा नहीं है, हमें इसे गौण करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हमारे समाज के लोग देश की रक्षा के लिए शत्रुओं को मारना हिंसा मानते हैं और इसी कारण वे सेना में भर्ती नहीं होना चाहते? जैन धर्म की दृष्टि से फौज में जाना कतई बुरा नहीं है, क्योंकि हम आक्रमण के लिए नहीं जा रहे, रक्षा के लिए जा रहे हैं। ये छात्र धर्म है, राष्ट्र रक्षा का एक कर्तव्य है। उसमें ये सोच करके लोग अगर सैन्य कर्म से दूर होते हैं कि इसमें हिंसा होगी, उन्हें हिंसा को ठीक तरीके से समझा ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को गृहस्थ के लिए अहिंसा के रूप में लिया गया है, क्योंकि वो हिंसा हिंसा के लिए नहीं है, हिंसा से बचने के लिए, बचाने के लिए। मैंने अनेक बार इस मंच से इस विषय में प्रकाश डाला है।
इस विषय में इस संदर्भ में जानने के लिए एक ही संदर्भ पर्याप्त समझता हूँ। जैन पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि रणांगन में कोई योद्धा यदि युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। यदि जीत कर आएगा तो उसकी पत्नी उसके गले में वरमाला डालेगी, और कदाचित काल को प्राप्त होगा तो स्वर्ग की सुरांगना उसके गलवा वरमाला डालेगी। तो ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं। हमारे अनेक राजा महाराजा हुए, खुद तीर्थंकरों ने भी युद्ध लड़ी है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैन धर्म में कतई निषिद्ध नहीं है। जो लोग ऐसा नहीं समझते उनने जैन धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं। नमोस्तु गुरुवर। भीष्म पितामह धर्म अधर्म से परिचित थे, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञावश दुर्योधन का साथ दिया। तो गुरुदेव, प्रतिज्ञा बड़ी है या धर्म? प्रतिज्ञा बड़ी है या धर्म बड़ा है? देखिए, इन सब चीज़ों को अलग अलग संदर्भ में देखना पड़ता है। सामान्य रूप से अगर सवाल करोगे कि प्रतिज्ञा और धर्म में कौन बड़ा है, तो मैं धर्म को बड़ा कहूँगा। लेकिन कुछ संदर्भ में जब प्रतिज्ञा ही धर्म हो जाए तो प्रतिज्ञा ही धर्म बन गया, तो वो बड़ी हो गई। भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा में दृढ़ थे, तो वो प्रतिज्ञा ही उनका धर्म था, प्रतिज्ञा का पालन ही उनका धर्म था। इसलिए वे जानते वे भी पांडवों के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि एक क्षत्रिय का एक कर्तव्य हो जाता है, जो वचन हमने दे दिया दे दिया। इसलिए हमारे यहाँ नीति कहती है जल्दी कोई वचन किसी को देना नहीं चाहिए, जल्दी कोई प्रतिज्ञा ऐसी लेनी नहीं चाहिए, और प्रतिज्ञा लो तो निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो भीष्म पितामह ने अगर इस घड़ी कौरवों का साथ नहीं दिया होता तो शायद उनका सुयश ज़्यादा बढ़ता। नीति कहती है कि यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो, उसे राह पर लाना हो, तो कदाचित उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो कर सकते हैं। सीधी उंगली न सही, टेढ़ी कर सकते हैं, पर धर्म कहता है उंगली अपनी सदैव सीधी रखो। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित शब्द का यथार्थ स्वरूप क्या है? देखिए, पंडित जब हम कहते हैं तो आज के समय में पंडित वो है जो पूजा पाठ करता है, विधि विधान करता है, या जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें पंडित की दृष्टि से देखा जाता है। और निश्चित रूप से पंडित कहलाने वाले इस वर्ग के चारित्रिक अवमूल्यन के कारण पूरी की पूरी पंडित परंपरा का गौरव घटा है। लेकिन पंडित का असली अर्थ ये नहीं है। पंडित कौन है? पिंडात देहात आत्मानम भिन्नम एति सह पंडित है। पिंड यानी शरीर, शरीर से जो अपनी आत्मा को भिन्न जानता है वो पंडित है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानने वाला ही वास्तविक पंडित है। भले उसे शब्द ज्ञान ना हो, पर भेद विज्ञान है तो पंडित है। और जिसको खूब ज्ञान हो और अंदर का भेद ज्ञान न हो तो वो तो तोता रटंत है। ऐसे पंडित लोगों के उपहास के पात्र बन सकते हैं, लेकिन जो भेद विज्ञान संपन्न होते हैं वे सारे जगत में पूजा के पात्र बनते हैं। नमोस्तु गुरुवर। जैन समाज को व्यक्तिगत, सामाजिक या संस्था के स्तर पर सरकारी अनुदान ग्रहण करना उचित है या अनुचित? व्यक्तिगत, सामाजिक या संस्थान के स्तर पर सरकार से अनुदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये तो मौलिक अधिकार है। मेरी राय में अगर ज़रूरत पड़े तो लेने में कोई दोष नहीं है।
जहाँ तक सवाल है सरकार से प्राप्त धन के स्रोत का, तो उसमें आपके द्वारा दिया गया टैक्स भी तो है। वो तो जनता का पैसा है, जनता के लिए और सरकार के प्रावधानों के अनुसार है। तो ऐसे अनुदान को लेकर अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। हाँ, वहाँ जरूर बचना चाहिए जहाँ अनुदान के निमित्त से संस्थानों में हस्तक्षेप बढ़ जाए और हमारा मूलभूत उद्देश्य ही हमसे छिटक कर रह जाए। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति जिससे बनी रहे, ऐसा कार्य करते समय सरकारी अनुदान लेने में कोई बुराई नहीं है, और बल्कि ऐसा करके हमें अपने क्षेत्रों को, संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जैसे गरीबों के लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, हमारे समाज के भी जो गरीब हैं और जो उसकी अर्हता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, उनको लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तक हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। इसलिए इसको गलत समझना मेरी दृष्टि में सही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, धर्मनिष्ठा एवं व्यवहार निष्ठा में क्या अंतर है और अपनी वृत्ति को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे ना धर्म प्रभावित हो और ना व्यवहार? धर्मनिष्ठा और व्यवहार निष्ठा में क्या अंतर है? ये एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? हम अपनी वृत्ति को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि न धर्म प्रभावित हो न व्यवहार। देखिए, धर्मनिष्ठा और व्यवहार निष्ठा लोग इसे अलग अलग करते हैं, पर मेरी दृष्टि से जो धर्मनिष्ठ होगा वो व्यवहार में भी सही बनेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल का भाव मुझे समझ में आ रहा है, वहाँ प्रश्नकार का मनोभाव मुझे ऐसा दिखता है कि धर्मनिष्ठा यानी धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति हमारी निष्ठा, और व्यवहार निष्ठा यानी हमारे व्यावहारिक कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति निष्ठा। इन दोनों में हम क्या करें? अगर क्रियाकलापों को ही हम धर्म मानते हैं तो उनका आचरण निष्ठापूर्वक करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके मूलभूत प्रयोजन को सामने रख करके चलना चाहिए। धार्मिक क्रियाकलाप ही धर्म नहीं है, उसका मूलभूत जो प्रयोजन, अपने परिणामों की निर्मलता और पवित्रता, उसे हमें साथ लेकर के चलनी चाहिए। वो हमारी निष्ठा का फल है और उसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। वो निष्ठा बलवान बनी रहनी चाहिए। उस निष्ठा को खोकर यदि हम व्यवहार में जुड़ते हैं तो हमारे लिए विघातक है। जैसे अहिंसा हमारी धर्म निष्ठा का मूल है। अब व्यवहार निभाने के लिए, सामने वाले को खुश रखने के लिए, सामने वाले का मन रखने के लिए, सामने वाले की प्रसन्नता के लिए उस अहिंसा को हम अगर गौण करते हैं और हिंसा को प्रमुखता दे देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता होगी, गलती होगी, दोष होगा। हमें इनसे बचना चाहिए। तो वही व्यवहार निभाओ जिससे तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहे, और धर्म उसी तरीके से करो जिससे व्यवहार संतुलित बना रहे। ऐसा धर्म मत करो कि तुम्हें एक कट्टर व्यक्ति की भांति देखा जाए, और इतने व्यवहारी मत बनो कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे हाथ से चला जाए। धर्म करते हुए कुशलतापूर्वक अपना जीवन जियो। ये मान करके चलो कि धर्म मेरी वैयक्तिक साधना है और व्यवहार मेरा सामुदायिक दायित्व है। मैं दोनों में तालमेल बना करके चलूँगा, लेकिन धर्म को खोकर व्यवहार निभाने का कोई औचित्य नहीं। प्रामाणिक समाधान।